एवरीवन। आज हम लोग आरसी हाई पास फिल्टर के बारे में पढ़ेंगे। ये फोर्थ सेमेस्टर में हमारे प्रैक्टिकल की लिस्ट में भी रहने वाला है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना ज़रूरी है। तो आरसी हाई पास फिल्टर, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, इसमें एक रेसिस्टेंस है और एक कैपेसिटर है, और इसका काम क्या है? हाई पास फिल्टर। हाई पास फिल्टर का मतलब ये जो हाई फ्रीक्वेंसी है उसको जाने देगा और लो फ्रीक्वेंसी को ये ब्लॉक कर देगा, उसको अपने से पास नहीं होने देगा। किसकी फ्रीक्वेंसी है ये इनपुट सोर्स की फ्रीक्वेंसी है। जो इनपुट हमने सप्लाई किया है उसमें कितनी फ्रीक्वेंसी है उसकी उसकी बात हम कर रहे हैं। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो पास हो जाएगा, कम फ्रीक्वेंसी होते वो सिग्नल इससे पास नहीं हो पाएगा। पास होने का मतलब क्या है कि वो हमको आउटपुट पे मिलेगा। आउटपुट हमने लगा रखा है रेसिस्टेंस पे, ठीक है। जो हमारा आर है, आर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसको हम नाम देते हैं वी आर, उसी को हमने बोल दिया है आउटपुट वोल्टेज। कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको हमने बोला है वी सी। अब ये फिल्ट्रेशन करता किस तरह से है वो समझने के लिए हम लोगों को कैपेसिटर की कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। कैपेसिटर के बारे में हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटर का जो इम्पिडेंस है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर फुल हम बोलना चाहें इसको तो ये होता है 1/2πfc, ठीक है। तो अगर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो कैपेसिटर का इम्पिडेंस उसके लिए कम होता है, ठीक है। अब अगर इम्पिडेंस कम होगा तो उसका फ़र्क वोल्टेज पे कैसे पड़ेगा? वी सी इज इक्वल टू आई एक्स सी, ठीक है। इम्पिडेंस घटेगा तो वोल्टेज भी घटेगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि वी सी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर घटता जाएगा। अब जो इनपुट वोल्टेज है उसकी टोटल वैल्यू क्या है? यहाँ पे इनपुट वोल्टेज की टोटल वैल्यू क्या है? वी इनपुट इज इक्वल टू अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर, है ना। क्योंकि सी और आर का लीनियर रिलेशन नहीं है, हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटर में लैग रहता है वोल्टेज और करंट के बीच में। तो ये कैसे रिप्रेजेंट करेगा? वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। तो उस केस में जब टोटल इनपुट वोल्टेज हमारा एक फिक्स रहने वाला है, इसको हम वेरी नहीं कराने वाले हैं। वीसी की वैल्यू फ्रीक्वेंसी घटने के सॉरी फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ साथ वीसी की वैल्यू घटती जा रही है ना। तो होगा क्या अल्टीमेटली? जब ये वीसी नेग्लिजिबल होता जाएगा तो वी इनपुट सीधे सीधे कहाँ पर रिफ्लेक्ट करने लगेगा? वी आर पे, ठीक है। तो जब हाई फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो उस केस में वीसी की वैल्यू अप्रोच करेगी ज़ीरो को, ठीक है। और वी आर की वैल्यू किसको अप्रोच करेगी? इनपुट को, ठीक है। तो हाई फ्रीक्वेंसी के लिए क्या हमको दिखाई देगा? हाई फ्रीक्वेंसी के लिए वी आउटपुट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू वी इनपुट, ठीक है। या फिर वी आउट अपॉन वी इनपुट इज इक्वल टू 1, ठीक है। और लो फ्रीक्वेंसीज के लिए इसकी वैल्यू 1 से कम हो जाएगी, क्योंकि लो फ्रीक्वेंसीज के टाइम पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप इसके ऊपर भी रहेगा, कैपेसिटर के ऊपर भी। तो वोल्टेज ड्रॉप जो है वो डिवाइड हो गया रेसिस्टेंस और कैपेसिटेंस के बीच में। इसीलिए आउटपुट वोल्टेज जो कि रेसिस्टेंस के ऊपर है उसकी वैल्यू इनपुट से कम हो जाएगी और वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट की वैल्यू 1 से कम आ जाएगी, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या हो सकती है? 1 हो सकती है, ठीक है। अब थोड़ी सी इसमें यहाँ पे हम मैथमेटिक्स देख लेते हैं। मान लीजिए वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट, ये जो रेशियो है इसको हमने गेन से लिख दिया, या फिर हम गेन को अपने अगर डेसिबल में लिखना चाहें। देखिए, अगर हम गेन को लिखना चाह रहे हैं डेसिबल में तो उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? डेफिनेशन हो जाएगी 20 लॉग वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट, ठीक है। अभी वी आउटपुट की वैल्यू क्या है? रेसिस्टेंस के ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप है वही आउटपुट वोल्टेज है। तो ये कितने के बराबर हो गया? ये हो गया 20 लॉग वी आउट को हम लिख सकते हैं सीधे सीधे आई आर। इनपुट वोल्टेज अभी हमने ऊपर लिखा था वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर, है ना। अब वी आर की वैल्यू क्या है? आई आर, और वी सी की वैल्यू क्या है? आई एक्स सी। तो हम इसको लिख सकते हैं आई आर इसका स्क्वायर प्लस आई एक्स सी का स्क्वायर इक्वल टू 20 लॉग, आर को मैंने कॉमन ले लिया ऊपर नीचे और आई को भी कॉमन ले लिया, तो क्या बच जाएगा? 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स सी अपॉन आर का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम देखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? गेन इज इक्वल टू
20 log 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स सी का मतलब 1/2 पाई एफ सी। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया आर, इसका स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्म में हम लोग अपने गेन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, अब अगर गेन की वैल्यू 1 हो जाए, 1 का मतलब वी आउटपुट इज इक्वल टू वी इनपुट। अगर वी आउटपुट और वी इनपुट सेम है उस केस में क्या होगा, वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट इज इक्वल टू 1, मतलब आउटपुट और इनपुट सेम है। उस केस में गेन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, गेन इज इक्वल टू हो जाएगा 20 लॉग वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट, कितना हो गया 1 हो गया। लॉग 1 की वैल्यू होती है 0, तो गेन हो जाएगा 0 डेसिबल। इस केस में गेन हो जाएगा 0 डेसिबल। ठीक, तो मैक्सिमम जो वैल्यू है गेन की वो कितनी रहने वाली है, 0 डेसिबल रहने वाली है, क्योंकि आउटपुट कभी भी इनपुट से ज़्यादा नहीं होगा। ये एम्पलीफायर सर्किट नहीं है, ये फिल्टर सर्किट है। ठीक है, और एक हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर लेते हैं। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिफाइन करने का तरीका रहेगा हमारा कि जिस फ्रीक्वेंसी पे आउटपुट की वैल्यू इनपुट की 1/√2 से कम हो जाएगी, उसके नीचे की फ्रीक्वेंसीज को हम बोलेंगे कि वो इससे पास नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, सो वी आउटपुट इज इक्वल टू 1/√2 वी इनपुट। ठीक है, इसको हम लोग बोल देंगे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। जिस फ्रीक्वेंसी पे ऐसा हो जाएगा उसको हम बोलेंगे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपका वी आउटपुट कितना हो जाएगा, वी इनपुट का 1/√2। ठीक, सो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं अगर आउटपुट इनपुट का 1/√2 हो गया तो गेन की वैल्यू क्या हो जाएगी, गेन इज इक्वल टू 20 लॉग 1/√2 हो जाएगा सिंपली। ठीक है, इक्वल टू -20 लॉग अंडर रूट 2। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 0.15, तो यहाँ से आ गया -3 dB। ठीक है, तो -3 dB गेन जहाँ पे भी होगा उसको अब फ्रीक्वेंसी को हम बोल देंगे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मतलब उससे कम फ्रीक्वेंसी का सिग्नल को हम लोग मान रहे हैं कि वो इससे पास नहीं होने वाला सही तरीके से, या फिर उसके लिए आउटपुट की वैल्यू बहुत कम हो गई है। ठीक है, उसको हमने बोल दिया कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक, उसके ऊपर की फ्रीक्वेंसीज आसानी से इस सर्किट से पास हो रही हैं। ठीक है, चलिए इसको अगर ड्रॉ करेंगे तो कैसा आएगा, ड्रॉ करने पे ये कुछ ऐसा हमको दिखाई देगा। इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करने पे ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है इस साइड, लेफ्ट साइड में सॉरी हमारे पास है, पहले इसके एक्सिस देख लेते हैं। ये है हमारा गेन, या फिर सीधे लिख सकते हैं डीबी। इस एक्सिस पे है हमारा फ्रीक्वेंसी। ठीक, जो मैक्सिमम वैल्यू है गेन की वो मैंने अभी आपको बताया था, 0 dB हो सकती है। वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट इज इक्वल टू 1 उस केस में, तो इसको मैंने बोल दिया 0 dB। ठीक है, हम लोग इसके नीचे ही जा सकते हैं, इसके ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि ये एम्पलीफायर नहीं है, ये फिल्टर है। ठीक, अभी जहाँ पे भी आपके गेन की वैल्यू -3 हो रही है, -3 dB, ठीक है, उसके ऊपर जो भी फ्रीक्वेंसी है उसी फ्रीक्वेंसी को हमने नाम दे दिया है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या नाम दे दिया है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ सी। इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, -3 dB है यहाँ पे। ठीक है, -3 dB पे इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। यहाँ से कैसे आ जाएगी, इसको इक्वल टू -3 रख देंगे या फिर सीधे सीधे निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट इज इक्वल टू 1/√2। आउटपुट की वैल्यू क्या है आर, और इसकी वैल्यू क्या है r² प्लस 1/ωc² इक्वल टू क्या हो गया 1/√2। तो यहाँ से अगर स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ तो क्या मिल जाएगा, 2r² इज इक्वल टू r² प्लस 1/ωc²। ठीक है, सो यहाँ से आ गया r² इज इक्वल टू
आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/ω c², स्क्वायर से स्क्वायर चला जाएगा, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं हमें मिल जाएगा FC इज इक्वल टू 1/2πRC। ये हो गया कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो रेसिस्टेंस जो हमने लगाया हुआ है और कैपेसिटर जो लगाया हुआ है उसी पे बेस्ड है हमारी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर का सिग्नल आसानी से पास होगा, उससे नीचे के सिग्नल का एम्पलीट्यूड आउटपुट में घटता जाएगा। ठीक है, चलिए अब इस लाइन का जो स्लोप है वो कैसे निकालें। ये जो स्लोप है इसको कैसे निकालेंगे, स्लोप को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा वो भी देख लेते हैं। ठीक है, इसी रिलेशन से हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जो हमने निकाला है अभी, गेन इज इक्वल टू 20 लॉग, क्या निकाला था ऊपर एक बार देख लेते हैं। ये 1/√1 प्लस 1/2πFCR², 20 log 1/√1 प्लस 1/2πRCF और इसका स्क्वायर। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 log 1/√। अब 1/2πRC, यहाँ से आप देख सकते हो 1/2πRC को मैंने लिखा है FC। ठीक है, तो इसको मैं लिख दूंगा FC/F, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा गेन का वैल्यू। ठीक है, चलिए अभी अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें इस फॉर्म में कि इसका हमको स्लोप कैसे निकालना है, तो स्लोप की एक चीज़ हमें देखनी है कि जहाँ पे हम स्लोप निकाल रहे हैं वो वैल्यू हमारी FC से बहुत कम है फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, तो अगर हम लोग स्लोप निकालना चाहें तो यहाँ से सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं। फॉर F वेरी वेरी लेस देन FC, ठीक है, फॉर F वेरी वेरी लेस देन FC क्या मिल जाएगा हमको, 1/√1 प्लस FC/F इसका होल स्क्वायर। ये तो वैसे भी इसके बराबर है V आउटपुट अपॉन V इनपुट के। ठीक है, इस केस में क्या होगा, जब F की वैल्यू FC से बहुत कम है तो ये जो नीचे डिनोमिनेटर में FC/F है ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, किसके रेस्पेक्ट में, 1 के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसको अप्रॉक्सीमेटली हम लिख पाएंगे V आउटपुट अपॉन V इनपुट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1/√FC/F का होल स्क्वायर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं F/FC। ठीक है, V आउटपुट अपॉन V इनपुट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू F/FC। अब क्योंकि FC एक कांस्टेंट है, FC एक कांस्टेंट है, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि V आउटपुट अपॉन V इनपुट इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, V आउटपुट अपॉन V इनपुट इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी फॉर F वेरी वेरी लेस देन FC। सारी फ्रीक्वेंसीज के लिए नहीं है रिलेशन, ये रिलेशन केवल उस सिचुएशन में है जब आपकी फ्रीक्वेंसी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से काफ़ी कम है, उस केस में ये रिलेशन फॉलो करेगा। ठीक है, अभी मान लीजिए कि आपका जो आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट का 1/10 हो जाता है, V आउट इज इक्वल टू 1/10 ऑफ V इनपुट। उस केस में गेन कितना हो जाएगा, गेन इज इक्वल टू 20 लॉग V आउटपुट इज इक्वल टू 1/10 है, सो ये हो गया 1/10। ठीक है, सो ये मिल गया हमको -20, क्योंकि लॉग ये आ जाएगा -20 लॉग 10। अब लॉग 10 बेस में भी 10 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये मिल गया हमको -20 dB। ठीक है, -20 dB। अब क्योंकि आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज में रिलेशन है 1/10 का, ठीक है, तो जो हमारी फाइनल फ्रीक्वेंसी और इनिशियल फ्रीक्वेंसी है F फाइनल अपॉन F इनिशियल, उनके बीच में भी कितना रिलेशन होगा, 1/10 का, है ना। अगर आउटपुट इनपुट का 1/10 से गिर चुका है, मतलब आपको अगर -20 dB में जाना है, 20 dB रिडक्शन करना है गेन में, तो फ्रीक्वेंसी कितनी गिरानी पड़ेगी, 1/10 से गिरानी पड़ेगी। ठीक है, तो जो स्लोप आ जाएगा आपके कर्व का वो कितना आ जाएगा, स्लोप को हम बोल देंगे, स्लोप इज इक्वल टू हो जाएगा 20 dB पर डेकेड। डेकेड यहाँ पे किसके लिए यूज़ हो रहा है,
जो 10 के फ्रैक्शन से फ्रीक्वेंसी आपकी कम हुई है उसके लिए डेकेड यूज़ हो रहा है। अब क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी रिड्यूस हो रही है और गेन भी रिड्यूस हो रहा था, माइनस हो रहा था, ठीक है, तो दोनों का माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पे प्लस, इसलिए स्लोप आपका पॉजिटिव में है 20 dB पर डेकेड, ठीक है। तो फॉर फ्रीक्वेंसी इज वेरी लेस देन FC, जो स्लोप आ जाएगा, स्लोप की वैल्यू क्या होगी 20 dB पर डेकेड, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 1/10 होगी और इतने में गेन कितना ड्रॉप होगा 20 dB। डेकेड का मतलब है अगर मान लीजिए इनिशियल पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी आपकी थी 1 किलो हर्ट्ज, 1 किलो का मतलब 1000 हर्ट्ज, तो इस पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी 1/10 से ड्रॉप हो चुकी होगी, मतलब यहाँ पे आपकी बची होगी 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसका स्लोप निकाल सकते हैं। तो ये कर्व सिंपली हमें बता रहा है कि जो हाई फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो सर्किट से पास हो जाएंगी, लो फ्रीक्वेंसी जो है वो पास नहीं होंगी। हाई फ्रीक्वेंसी पास हो गई, लो फ्रीक्वेंसी पास नहीं हो पाई। सिंपल सा इसका साइंस है, इतना ही, ठीक है। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमको फाइंड आउट करनी होगी प्लॉट में अपने, FC उसको हम थ्योरेटिकल वैल्यू से मैच भी करा के देखेंगे 1/2πRC, ठीक है। और दूसरा हमको स्लोप दिखाना होगा कि 20 dB पर डेकेड से स्लोप इसका जा रहा है फॉर फ्रीक्वेंसीज मच लेस देन FC, ठीक है। तो ये कैसे करना है एक्सपेरिमेंट में, इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके लिए मैं आपको एक सिमुलेशन दिखाता हूँ। ये सिमुलेशन बेसिकली IIT खड़गपुर के बनाए हुए हैं, आपके सिलेबस में इसके लिंक भी दिए हुए हैं, जो यूनिवर्सिटी पे सिलेबस पड़ा हुआ है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, उस सिलेबस में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। लिंक मैं आपको अलग से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा इसका लिंक, ठीक है, आप वहाँ से क्लिक कर सकते हैं। चलिए तो देखते हैं बेसिकली ये है क्या। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सर्किट, एक सिंपल सा सर्किट में आपको दिखेगा कि एक कैपेसिटर है, एक रेसिस्टेंस है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं एक वोल्टेज सोर्स से, यही हमारा इनपुट सोर्स है, ठीक है, इसको मैंने बोला है इनपुट। अब यहाँ पे वैल्यू सेट कर लेते हैं। लोड रेसिस्टेंस को मैंने सेट कर दिया कुछ, मान लीजिए 10 किलो ओम, ठीक है, यहाँ पे 10,000 लिख के आ गया। देखिए कैपेसिटर की भी कुछ वैल्यू सेट कर दी, कुछ राउंड ऑफ करके वैल्यू सेट कर लेते हैं जिससे कैलकुलेशन करने में आसानी हो। 30 करीब सेट कर ली, मान लीजिए 30 पे भी राउंड ऑफ नहीं हो पाया ये, तो कर लेते हैं इसको 40, ठीक है, 40.01 करीब करीब 40 है। तो 40 नैनोफैरेड हो गई हमारा कैपेसिटर का वैल्यू। इनपुट वोल्टेज को मैक्सिमम लेके चलते हैं, 10 वोल्ट इनपुट वोल्टेज हो गया, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी को वेरी कराते जाएंगे और आउटपुट वोल्टेज को नोट करते जाएंगे, ठीक है। हमको दो काम करने हैं केवल इस एक्सपेरिमेंट में। फ्रीक्वेंसी को चेंज कराना है, जो इनपुट सोर्स रहेगा यहाँ पे हमारा वो ऑडियो ऑसिलेटर रहेगा, जो कि लास्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस निकालने के लिए यूज़ किया था, है ना। LCR सर्किट में फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स निकालने के लिए आपने जो ऑसिलेटर का यूज़ किया था वही हम लगाएंगे और उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करते जाएंगे। फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे तो उसका फ़र्क किस पे पड़ेगा, आउटपुट वोल्टेज पे पड़ेगा। जो आउटपुट यहाँ पे लगा हुआ है रेजिस्टेंस के क्रॉस, उस पर उसका फ़र्क पड़ेगा। उसकी वैल्यू अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो बढ़ेगी, घटाएंगे तो घटेगी। और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के ऊपर जाएंगे तो आउटपुट लगभग लगभग इनपुट के बराबर पहुंच जाएगा और उसके बाद चेंज नहीं होगा। तो इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं कैसे करेंगे। फ्रीक्वेंसी को पहले हमने मिनिमम किया, ऐड टू टेबल पे क्लिक किया तो एक डेटा पॉइंट यहाँ पे आ गया। देखिए फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, आउटपुट वोल्टेज 1.2546, ठीक है। अब आपको लिखना क्या है, पहले आप फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, आउटपुट वोल्टेज लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे V आउटपुट अपॉन V इनपुट। यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है V आउटपुट अपॉन V इनपुट कितना हो जाएगा 1.25 अपॉन 10, करीब 0.125, ठीक है। वहाँ से निकालेंगे आप लोग डेसिबल में वैल्यू। डेसिबल का फॉर्मूला बताया गया था 20 log V आउटपुट अपॉन V इनपुट, उसमें पुट करेंगे तो ये इतना आ जाएगा, ठीक है। फेज़ से हमें मतलब नहीं है, फेज़ को हम इग्नोर करके चलेंगे अपने एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। तो एक डेटा पॉइंट ये आ गया। अब फ्रीक्वेंसी को वेरी कराया ऑडियो ऑसिलेटर से हल्का सा, आउटपुट वोल्टेज मेजर किया फिर से मल्टीमीटर से, ऐड टू टेबल, चेंज हो गया आउटपुट वोल्टेज। फ्रीक्वेंसी हमने इंक्रीज़ की तो आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज़ हो गया। ऐसे ही धीरे धीरे इसको इंक्रीज़ करते जाएंगे और डेटा पॉइंट्स ऐड करते जाएंगे, फिर उसके बाद उसको प्लॉट करेंगे। आप लोग नीचे देख पा रहे होगे कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ आउटपुट वैल्यू बढ़ती जा रही है, और आउटपुट की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे ही
मैग्नीट्यूड जो है इसका डेसिबल का, वो 0 के पास जाता जा रहा है। पहले -18 से शुरू हुआ था, अब वो जाते जाते करीब 0 हो चुका है। ठीक है, तो अब और ज़्यादा पॉइंट्स हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमारा प्लॉट कैसा आएगा। चलिए, प्लॉट पे जाएंगे, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स करेंगे यहाँ पे, और नीचे आएंगे तो आपको प्लॉट दिखाई दे जाएगा। देखिए, प्लॉट एग्जैक्टली वैसा ही आया है जैसा हमने थ्योरेटिकली अभी देखा था थोड़ी देर पहले। ठीक, एक इसमें कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये -2 और -4 के बीच में -3 जो यहाँ पे रहेगा वो करीब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। नीचे आएंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगी आपकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और स्लोप, जब आप कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से बहुत नीचे आएंगे तो ये जो स्लोप है यहाँ पे करीब करीब रहेगा इस एरिया में 20 dB पर डेकेड का स्लोप। ठीक है, ये आपको मेज़र करना है एक्सपेरिमेंटली प्लॉट से लैब में अपने। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है, केवल एक सीरीज़ में ऑडियो ऑसिलेटर, कैपेसिटर और रेसिस्टेंस को लगाया। मैं आपको एक बार इसका बना के दिखा देता हूँ। मैं एक बार आपको टेबल वगैरह बना के दिखा देता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो कि करना क्या है। एक ऑडियो ऑसिलेटर लिया, ऑडियो ऑसिलेटर का आउटपुट लेके एक रेसिस्टेंस, या फिर इस साइड वही रखते हैं जो हमने पहले रखा था, सॉरी। ऑडियो ऑसिलेटर के आउटपुट को एक कैपेसिटर से लगाया और एक रेसिस्टेंस को सीरीज में लगा दिया। ठीक है, इस रेसिस्टेंस पे हम लोग मल्टीमीटर से हर बारी आउटपुट वोल्टेज को मेज़र करेंगे। यहाँ पे क्या लगा है, मल्टीमीटर। मल्टीमीटर यहाँ पे है ऑडियो ऑसिलेटर। ठीक है, ये कैपेसिटर है, ये रेसिस्टेंस है। टेबल आप देख लीजिए, टेबल में आपको इतना करना है, सीरियल नंबर, फ्रीक्वेंसी, वी आउटपुट। ठीक है, उसके बाद वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट की वैल्यू, फिर निकालनी है डेसिबल वैल्यू जो कि आएगी आपकी 20 लॉग वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट से। ठीक है, इतना चीज़ आपको निकालनी रहेगी। इससे पहले हम लोग नोट कर लेंगे आर की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू कितनी है और इनपुट की वैल्यू कितनी है। इनको हमें एक्सपेरिमेंट में चेंज नहीं करना है, ये एक बार सेट कर दिया तो कर दिया। चेंज हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को, उसके रेस्पेक्ट में आउटपुट की वैल्यू को नोट करते जाना है। उसके बाद केवल कैलकुलेशन बचती है, ये टेबल आप रेशियो से निकालोगे और उसके बाद ये निकालोगे डेसिबल, और फिर फ्रीक्वेंसी और डेसिबल को आपस में प्लॉट कर दोगे तो आपको इस तरीके का प्लॉट मिल जाएगा। उस प्लॉट के ऊपर आप कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करोगे, जहाँ पे भी -3 dB है उसको हम बोल देंगे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसको हम मैच कराएंगे थ्योरेटिकल वैल्यू से 1/2 पाई RC से कितना डिफरेंट है। ठीक है, और इस स्लोप का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो कि आना चाहिए 20 dB पर डेकेड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी में 1/10 का रेशियो आने पे यहाँ पे 20 dB का चेंज आना चाहिए। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। इतना सब चीज़ें हमें देखनी है हाई पास फिल्टर में। ठीक है, सेम एग्जैक्टली रहेगा लो पास फिल्टर भी, केवल उसका प्लॉट इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। अब अगर आपने ये समझ लिया है तो आप लो पास फिल्टर इतने मुश्किल नहीं पड़ेगा। लो पास फिल्टर कुछ ऐसा होगा, उसमें कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के पहले की फ्रीक्वेंसीज पास होंगी, आगे की फ्रीक्वेंसीज पास नहीं होंगी। ठीक है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू उसमें भी इतनी ही आएगी जितनी यहाँ पे आई है। उसका सर्किट केवल डिफरेंट, उसको हम चलिए बाद में ही बात करेंगे, यहाँ पे बात नहीं करते हैं, थोड़ा लंबा हो जाएगा। चलिए, तो नेक्स्ट में मैं आपको लो पास फिल्टर, लो पास, बैंड पास और बैंड रिजेक्ट, ये तीनों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। ठीक है, चलिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। थैंक यू।